सुबह के 5 बज रहे हैं दिल्ली में। सूरज निकल रहा है, लेकिन उसके आगे धुंध नहीं है, धुआं है। पहली सांस जो आप ले रहे हैं वो फ्रेश नहीं है, वो टॉक्सिक है। आज दिल्ली का AQI 400 से ऊपर चल रहा है। मतलब आप अगर यहाँ रहते हैं तो रोज आपके लंग्स 10 सिगरेट के बराबर पॉल्यूशन अंदर ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं थोड़ी ठंड आई है, पर सच ये है ये ठंड नहीं है, ये ट्रैप्ड स्मॉग है। हवा रुक गई है पर पॉल्यूशन नहीं। हर सांस के साथ अंदर जा रहे हैं PM2.5, PM10, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और डजन्स ऑफ केमिकल जो आंखों से दिखते नहीं, लेकिन अंदर जाकर जानलेवा हो जाते हैं। ये एक स्लो पॉइजन है जो रोज सुबह चाय के साथ फ्री में मिल रहा है। हर सांस के साथ हम अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 0.5 मिनट से कम कर रहे हैं। सोच के देखो, एक देश जहां हम फूड के लेबल पढ़ते हैं कि खाना हेल्दी है या नहीं, वहां हम हवा का लेबल पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। एक माँ अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने बस स्टॉप पर जा रही है। मास्क लगाया है, लेकिन मास्क के अंदर से आंखों में जलन मच रही है। एक ऑटो वाला दिन भर रोड पर है, उसके लंग्स में पॉल्यूशन की एक लेयर जम गई है। ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये रियल जिंदगी है। दिल्ली के आधे बच्चे अस्थमा और ब्रीदिंग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। डॉक्टर्स कहते हैं बच्चे बाहर खेलते नहीं क्योंकि एयर अनसेफ है। सोच के देखो, एक देश जहाँ गो प्ले आउटसाइड एक डेंजर बन गया है। हर साल अक्टूबर से नवंबर तक यही कहानी रिपीट होती है। क्रॉप बर्निंग शुरू होती है, कोल्ड एयर सेटल कर जाती है और दिल्ली एक गैस चैम्बर बन जाती है। सब प्रिडिक्टेबल है, सबको पता है, पर सॉल्यूशन वो नहीं है। हवा रुकती है, पॉल्यूटेंट्स ऊपर नहीं जाते, रिजल्ट पूरी सिटी एक मास्क बन जाती है जो सांस नहीं लेने देता। एक साइड में कॉफ़ी कैफ़ेज़, ऑफ़िस टावर्स, लग्ज़री कार्स। दूसरे साइड में सफाई कर्मचारी, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, हॉकर्स, सबके लंग्स ब्लैक हो रहे हैं। पॉल्यूशन डेमोक्रेसी में इक्वल है, रिच हो या पुअर, सबको मार रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है, किसी के पास एयर प्योरीफायर है और किसी के पास सिर्फ धुआं। हर साल अक्टूबर से नवंबर तक यही कहानी रिपीट होती है। क्रॉप बर्निंग शुरू होती है, कोल्ड एयर सेटल कर जाती है और दिल्ली एक गैस चैम्बर बन जाती है। सब प्रिडिक्टेबल है, सबको पता है, पर सॉल्यूशन वो नहीं है। हवा रुकती है, पॉल्यूटेंट्स ऊपर नहीं जाते, रिजल्ट पूरी सिटी एक मास्क बन जाती है जो सांस नहीं लेने देता। एक साइड में कॉफ़ी कैफ़ेज़, ऑफ़िस टावर्स, लग्ज़री कार्स। दूसरे साइड में सफाई कर्मचारी, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, हॉकर्स, सबके लंग्स ब्लैक हो रहे हैं। पॉल्यूशन डेमोक्रेसी में इक्वल है, रिच हो या पुअर, सबको मार रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है, किसी के पास एयर प्योरीफायर है और किसी के पास सिर्फ धुआं। पॉल्यूशन सबको हर्ट करता है, पर सबसे ज़्यादा औरतों और बच्चों को। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये एक साइलेंट किलर है। लो बर्थ वेट, प्रीमेच्योर डिलीवरी और अस्थमा। और बुजुर्ग, उनके लिए तो हर सांस लेना एक स्ट्रगल है। ये किसी एक फैमिली की कहानी नहीं है, ये एक शहर की कलेक्टिव ट्रेजेडी है जो हम रोज़ जीते हैं पर इग्नोर कर देते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि अब हम आदत डाल चुके हैं, थोड़ा स्मॉग है तो क्या हुआ, नवंबर में तो ऐसा ही होता है। ये हर एक डेली हाइट की डिफ़ॉल्ट रिएक्शन बन गई है। पर हम भूल चुके हैं ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल वो था जब हम सुबह उठते थे, सूरज की किरणें हमारे चेहरे पर आती थी और हम सब कुछ क्लियर देख पाते थे। कभी कभी मैं सोचती हूँ हमें एक रॉकेट बनाने में 100 साइंटिस्ट चाहिए, पर एक डस्टबिन का यूज़ करने के लिए कॉमन सेंस भी नहीं है। इट इज़ नॉट क्राइसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज़ क्राइसिस ऑफ प्रायोरिटी। हम सब अपने फ्यूचर को चोक कर रहे हैं और फिर भी हम सोच रहे हैं क्लीन इंडिया एक ड्रीम है। सांस लेने का हक फंडामेंटल है, लेकिन दिल्ली में वो एक लग्जरी बन चुका है। हमें लगता है ये एक सीजन है, बट द ट्रुथ इट इज़ द लाइफस्टाइल ऑफ दिल्ली पीपल। और अगर हमने अब नहीं सोचा तो ये सांस भी हमसे एक दिन छिन जाएगी। कभी सोचा है जब हम सांस लेते हैं तो अंदर क्या जाता है? हवा नहीं, दिल्ली में हवा के साथ अंदर जाता है पॉइजन। PM2.5, PM10, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड पार्टिकल्स, अमोनिया। ये सब हमारी आंखों से छुपकर अंदर घुस जाते हैं। ये सब केमिकल के नाम सुन के लगता है कोई केमिस्ट्री लैब की बात हो रही है, लेकिन नहीं, ये तो हमारे घर के ड्राइंग रूम में चल रहा एक्सपेरिमेंट है और हम खुद एक टेस्ट सब्जेक्ट हैं। PM का मतलब होता है पर्टिकुलेट मैटर, छोटी छोटी धूल और स्मोक के पार्टिकल्स जो इतना फाइन होते हैं कि आपके लंग्स के अंदर तक पहुंच जाते हैं। PM10 एक स्ट्रैंड ऑफ हेयर से भी छोटा होता है।
PM2.5 उससे भी 40 टाइम्स छोटा होता है, और जब ये अंदर जाता है तो लंग्स के फिल्टर भी फेल हो जाते हैं। ये पार्टिकल्स ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाते हैं और फिर हार्ट, ब्रेन और लिवर तक डैमेज कर देते हैं। मतलब सिर्फ सांस नहीं, पूरा बॉडी टॉक्सिक बन जाती है। दिल्ली की हवा एक कॉकटेल बन चुकी है, और इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं ट्रैफिक का स्मोक, कंस्ट्रक्शन का डस्ट, स्टबल बर्निंग का स्मोक और फैक्ट्री की चिमनी का कार्बन, और सब मिलके एक परफेक्ट पॉइजन बनते हैं। और ये पॉइजन ना आप देख सकते हो ना बच सकते हो। ट्रैफिक इज द बिगेस्ट कल्प्रिट। दिल्ली में 12 मिलियन से ज़्यादा व्हीकल्स हैं, और हर कार, हर बाइक, हर ट्रक एक छोटी चिमनी है जो पूरे शहर को फिल कर रही है। डीजल का स्मोक सिर्फ ब्लैक नहीं होता, अंदर कैंसर लेके आता है। पर लोग कहते हैं अरे एसी ऑन कर लो, अंदर क्या प्रॉब्लम है। एसी के अंदर बैठे हो पर हवा तो वही अंदर जा रही है ना। विंडो बंद करने से पॉल्यूशन नहीं रुकता। दिल्ली एक कंस्ट्रक्शन जोन बन चुका है। हर मोड़ पे फ्लाईओवर, बिल्डिंग, मेट्रो साइट। जब सीमेंट मिक्सर चलता है तो डस्ट निकलती है। वो 2 किलोमीटर दूर तक हवा में रह जाती है, और फिर वही डस्ट जो आप सुबह उठ के चाय के साथ पीते हो वही मिलती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि डस्ट कंट्रोल नहीं हो रहा। हर साल जब अक्टूबर नवंबर आता है, पंजाब और हरियाणा के खेत जलते हैं, और उसका धुआं सारा दिल्ली के आसमान में फंस जाता है। सब ब्लेम गेम खेलते हैं। दिल्ली कहता है पंजाब जला रहा है, पंजाब कहता है दिल्ली इंडस्ट्री चला रही है। रियलिटी ये है, हम सब जल रहे हैं। एक आग जो खेत में लगती है अब वो शहर के लंग्स में भी लग गई है। फैक्ट्रीज की चिमनी से निकला हुआ स्मोक कहाँ जाता है? कहीं नहीं, बस हवा में मिक्स हो जाता है। और जब रुक रुक के विंड चलती है तो वो पॉल्यूशन दिल्ली में जम जाता है। ये स्लो मोशन गैस चैम्बर है, और हम सबके अंदर लॉक्ड है। ये पॉल्यूशन सिर्फ लंग्स तक नहीं जाता, ये आपके ब्रेन तक जाता है। मेमोरी लॉस, फिटीक, स्ट्रेस, हार्ट अटैक तक आ जाता है, बीपी की प्रॉब्लम। इवन प्रेगनेंसी में बेबी तक डैमेज कर सकता है। सोचो ना, अगर आप एक सिगरेट स्मोक करते हो तो आप उसे देखते हो, पर जब आप पॉल्यूटेड एयर ब्रीथ करते हो तब आपको लगता है सब नॉर्मल है। वही इनविजिबल डेंजर सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। लोग सोचते हैं मैं घर के अंदर हूँ तो सेफ हूँ। रियलिटी पॉल्यूशन अंदर भी है। कुकिंग गैस, कैंडल्स, मॉस्किटो कॉइल, अगरबत्ती, पेंट, सब मिलकर एयर को 3 टाइम्स ज़्यादा पॉल्यूटेड बना देते हैं। सोच के देखो, अंदर भी पॉइजन, बाहर भी पॉइजन। एयर प्योरीफायर एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम हवा में नहीं, सोच में है। पॉल्यूशन का सबसे बड़ा वेपन है इनविजिबिलिटी, क्योंकि जो दिखता नहीं वो डराता नहीं। अगर ये पॉल्यूशन रेड कलर का होता तो हम सब मास्क पहन के घूम रहे होते। पर अब इतनी आदत हो चुकी है हमें ये स्मोक की कि ये भी रोमांटिक फॉग लगता है। दिल्ली की हवा अब सिर्फ हवा नहीं रही, ये एक वार्निंग है, एक रिमाइंडर है कि प्रोग्रेस का प्राइस कभी कभी सांस भी होता है। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब बात करनी है ये पॉल्यूशन आता कहाँ से, और हम क्यों इसे इग्नोर करते हैं। सबको पता है दिल्ली की हवा खराब है, पर जब पूछा जाता है क्यों खराब है तो हर किसी के पास एक एस्केप कोट है। पंजाब चला रहा है, ट्रक आ गए, ये गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। हाँ, सब सच है, लेकिन एक और सच है, हम सब भी इस प्रॉब्लम का पार्ट हैं। सबसे बड़ा कल्प्रिट ट्रैफिक है। दिल्ली का हर एक रोड मूविंग फैक्ट्री बन चुका है। 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक डीजल और पेट्रोल की स्मेल की हवा हर जगह घुल जाती है। दिल्ली में हर 100 लोगों पर 58 व्हीकल्स हैं, और हर एक व्हीकल अपना छोटा सा स्मोक फैक्ट्री खोल रखा है। हर बार जब कोई कार स्टार्ट होती है हवा में एक इनविजिबल बॉम्ब फट जाता है। और आयरनी, हम सब अपनी कार के अंदर एसी ऑन करके चिल कर रहे होते हैं, जैसे पॉल्यूशन सिर्फ बाहर है। पर सच ये है कि कार के अंदर और बाहर दोनों में वही हवा है। बस फर्क इतना है, बाहर का पॉल्यूशन सबको मार रहा है और अंदर का पॉल्यूशन सिर्फ आपको। हर गली, हर रोड, हर चौक कंस्ट्रक्शन जोन बना हुआ है। फ्लाईओवर बन रहा है, मेट्रो लाइन एक्सटेंड हो रही है, न्यू सोसाइटी बन रही है, पर साथ ही साथ हवा भर गई है और सीमेंट और मिट्टी से। और जब हवा रुकती है वही डस्ट एक ब्लैंकेट बन जाती है दिल्ली के ऊपर, जो ना सनलाइट अंदर आने देती है ना ऑक्सीजन। कुछ लोग कहते हैं डेवलपमेंट का साइड इफेक्ट है, पर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के बिना नहीं हो सकती। अक्टूबर नवंबर आते ही सबको विलन मिल जाता है, पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स। वो लोग जलाते हैं, दिल्ली चौक हो जाती है। बिल्कुल सही। लेकिन क्या हम सोच पाए वो फार्मर क्यों जला रहे हैं? क्रॉप का टाइम शॉर्ट है और उनके पास मशीन अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं। गवर्नमेंट स्कीम है पर ग्राउंड तक पहुंचती ही नहीं। उनके लिए ये आग टाइम और सर्वाइवल दोनों बचाती है।
और हम कार से ऑफिस जाते हैं और उन्हें ब्लेम करते हैं, लेकिन अपनी कार का स्मोक इग्नोर कर देते हैं। भाई, अगर उनकी आग पॉल्यूशन है तो हमारा एग्जॉस्ट भी कम नहीं है। दिल्ली के आसपास एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है, बहादुरगढ़, भवाना, गाजियाबाद। यहाँ फैक्ट्रीज 24 घंटे चलती हैं और इनके चिमनी से निकलता हुआ धुआं हवा में मिक्स होकर दिल्ली के आसमान को काला कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है, पॉल्यूशन का कोई बॉर्डर नहीं होता, एयर वीज़ा नहीं लेती। हरियाणा का धुआं दिल्ली तक आता है, दिल्ली का नोएडा तक। मतलब हम सब एक दूसरे को फ्यूम्स शेयर कर रहे हैं। और एक कल्प्रिट जिसको कोई काउंट नहीं करता, हमारा घर। कुकिंग स्टोव का स्मोक, अगरबत्ती, मॉस्किटो कॉइल और पेंट और पॉलिश का केमिकल सब मिलकर इंडोर एयर को और डेंजरस बना देते हैं। लोग कहते हैं मैं घर में सेफ हूँ, पर सच ये है घर की हवा बाहर से भी ज़्यादा गंदी है। बस फ़र्क इतना है, उस हवा को हम सीक्रेट बोल रहे हैं। ये सब तो ठीक है, पर एक और वजह है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, हमारा लाइफस्टाइल। हर छोटे डिस्टेंस के लिए कार, ऑनलाइन डिलीवरी, पैकेजिंग प्लास्टिक, एसी 24 घंटे ऑन। और हम एक कंफर्ट बबल में जी रहे हैं और जिसका कार्बन फुटप्रिंट आसमान छू रहा है। और जब हवा खराब होती है तो हम गूगल करते हैं बेस्ट एयर प्योरीफायर अंडर 10,000। अरे भाई, हवा बेचने का टाइम आ गया है और हम अभी भी फिल्टर खरीद रहे हैं। सबसे अजीब बात यह है कि पॉल्यूशन एक सीजनल मेमोरी बन गया है। अक्टूबर नवंबर में हम आउटरीच करते हैं, दिसंबर तक टॉपिक चेंज, जनवरी तक हवा थोड़ी साफ हो जाती है और हम सब भूल जाते हैं। अगला अक्टूबर आते ही फिर वही कहानी रिपीट होती है। लगता है जैसे दिल्ली का पॉल्यूशन एक नेटफ्लिक्स सीरीज बन गई है, नया सीजन वही प्लॉट। न्यूज़ चैनल नवंबर पर एक क्वालिटी पे शो करते हैं और दिसंबर तक टॉपिक चेंज हो जाता है। न्यू ईयर सेल्स, वेडिंग सीजन, क्रिकेट। क्योंकि पॉल्यूशन न्यूज़ में टीआरपी तब तक ही लाएगा तब तक लोग डरे हुए हैं, उसके बाद साइलेंस। गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ला रही है, लेकिन कोल प्लांट्स अभी भी चला रही है। ट्री प्लांटेशन का फोटो खींच रही है, पर अगले ही साल वहीं पर जाके मॉल बना रही है। हवा साफ करने के लिए बिल पास होता है, लेकिन हवा के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। इतना आयरनी तो शेक्सपियर भी नहीं लिखता यार। पर हर कहानी एंड एक ट्रैजिक नहीं होता। अगर उसके हीरोज जाग जाएं, और इस कहानी के हीरोज हम ही हैं, तुम, मैं, हम सब। हवा सिर्फ एक नेचुरल रिसोर्स नहीं है, एक ह्यूमन राइट भी है। और अब टाइम आ गया है हम अपनी सांस के लिए खुद लड़ें। व्हाट कैन वी डू? छोटी छोटी आदतें जो बड़ा फर्क ला सकती हैं। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बाइक या साइकिल यूज करो। घर के आसपास प्लांट्स लगाओ, इंडोर और आउटडोर दोनों। प्लास्टिक और गार्बेज जलाना बंद करो। कारपूल करो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। रिसाइकिल, कंपोस्ट और वेस्ट सेग्रीगेट करो। मैं चाहती हूँ कि अगली बार जब आप सुबह सांस लें तो उसमें गिल्ट नहीं, ग्रैटिट्यूड हो। बिकॉज साफ हवा सिर्फ एक ड्रीम नहीं, वो एक हक है। और अब वक्त आ गया है हम अपनी हवा, अपना देश और अपनी जिम्मेदारी वापस लें।